हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को एक अकेला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम सक्रिय, स्वस्थ एवं संतुलित बनाता है। जब हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र स्वस्थ, सक्रिय एवं संतुलित रहता है तो हमारे शरीर के जो रोग हैं वो स्वतः ही ठीक होने लगते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, हमारा मन, चित्त, बुद्धि है वो स्वस्थ होने लगती है। तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है और इसको कैसे किया जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही एडवांस रूप है, लेकिन यह तब किया जाता है जब हम अनुलोम विलोम करने में बहुत ही दक्ष हो जाते हैं और अनुलोम विलोम करने का जो अभ्यास है वो हमारे भीतर अच्छे से डेवलप हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब कुंभक प्राणायाम जोड़ दिया जाता है, अंतः कुंभक प्राणायाम जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अंतः कुंभक प्राणायाम क्या होता है? सांस को भीतर भर के रोकने को अंतः कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में डिटेल से उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है, उसमें अंतः कुंभक प्राणायाम कैसे जोड़ा जाता है वो सीखेंगे। तो आइए एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम दाएं हाथ से दाईं नोस्ट्रिल को दबा के बंद करेंगे और बाएं नाक से श्वास भरेंगे। और फिर दाएं नाक से श्वास को छोड़ देंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमने क्या किया? हमने दाएं नाक को बंद किया, फिर बाएं नाक से श्वास भर के दाएं नाक से छोड़ दिया, फिर दाएं नाक से भरा और फिर बाएं से छोड़ दिया। लेकिन जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हम जब बाएं नाक से जब श्वास को भीतर भरते हैं तो उसके पश्चात हमें सांस को भीतर ही रोक के रखना पड़ता है। जब हम इस सांस को भीतर रोक के रखते हैं तो फिर यह बन जाता है अंतः कुंभक प्राणायाम। फिर उसके पश्चात हम अपनी क्षमता के अनुसार उसको रोक के और फिर हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। आइए एक बार करके देखते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सांस को भीतर भरते हैं, फिर रोकते हैं और रोक के फिर दूसरी ऑपोजिट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो लाभ है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा ही है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम से कई गुना ज्यादा लाभ हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम में मिलता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, जिसमें बाएं हाथ की तरफ ईड़ा नाड़ी जिसको चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, दाएं हाथ की तरफ जो है वो पिंगला नाड़ी होती है जिसको सूर्य स्वर भी कहा जाता है या सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में जो नाड़ी है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। जब हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय रहती है, जब हमारा सांस जो है वो बाएं हाथ की नोस्ट्रिल से चलता है तो हमारे ब्रेन का जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स मोड में रहता है और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन जब हमारी नोस्ट्रिल दाएं नाक से चलने लगती है तो ये दायां नाक जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है और यह इसको गर्म श्वास भी कहा जाता है, गर्म नाड़ी भी कहा जाता है। इसमें हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो शरीर को इमरजेंसी मोड पे लेके आता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड के ऊपर लेके आता है, और इसमें हमारे जो शरीर की जो है वो सक्रियता ज्यादा रहती है। किसी भी प्रकार का डर, असुरक्षा या विचार मस्तिष्क में चलते रहते हैं और हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो ये जो 2 नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी, या फिर कहें बाईं और दाईं नाड़ी जो है, इन नाड़ियों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है यह एक संतुलन का प्रतीक है, यह सात्विक भाव का प्रतीक है। तो ये जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है ये हमारी इन 3 प्रमुख नाड़ियों में तो संतुलन पैदा करता ही है,
इनको स्वस्थ एवं सक्रिय तो बनाता ही है, साथ साथ में जो इन 3 प्रमुख नाड़ियों के साथ साथ 72,000 शरीर की अन्य नाड़ियां हैं उनको भी स्वस्थ, सक्रिय एवं संतुलित करता है। जब हमारी नाड़ियां संतुलित रहती हैं तो हमारा मन, चित्त, बुद्धि और शरीर जो है वो अत्यंत ही स्वस्थ रहता है, सक्रिय रहता है, संतुलित रहता है। आइए एक बार फिर से नाड़ी शोधन प्राणायाम करके देखते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सांस को भीतर भरने, फिर सांस को रोकने और फिर सांस को छोड़ने का जो समय का अनुपात है वो घेरण संहिता में ऋषि घेरण ने बताया है कि यह अनुपात 1:4:2 है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब सांस भीतर लेते हैं तो मान लीजिए कि हमने 5 सेकंड में सांस को भीतर लिया, तो सांस को रोकने की जो समय अवधि होगी वो होगी 4 गुना ज्यादा, यानी कि 20 सेकंड। 20 सेकंड सांस को रोकेंगे और फिर जो सांस को छोड़ने की जो समय अवधि होगी वो 2 गुना ज्यादा, सांस को लेने से 2 गुना ज्यादा, यानी कि 5 सेकंड का 2 गुना कितना हुआ, 10 सेकंड। तो हम 5 सेकंड में सांस भीतर भरेंगे, 20 सेकंड सांस को रोकेंगे और फिर 10 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे। यह सही अनुपात है सांस को भीतर लेने, रोकने और छोड़ने का। शुरू में जो नए साधक हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो इस समय अवधि को 5 सेकंड, 20 सेकंड और 10 सेकंड के लिए करें। वो इस समय अवधि को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 सेकंड में भीतर भरा, 8 सेकंड तक उसको रोका और फिर 4 सेकंड में उसको बाहर छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो लाभ हैं, जैसे कि हमारे श्वसन तंत्र में लाभ, हमारे मस्तिष्क में, हमारे गले में, थायराइड में उसका लाभ मिलता है हमें, हमारे फेफड़े जो है उनको उनका लाभ मिलता है, हमारे हृदय को लाभ मिलता है, हमारे लीवर, हमारे स्प्लीन, पैनक्रियाज और हमारी आंतों को उसका लाभ मिलता है। यही लाभ जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम में कई गुना ज्यादा हो जाता है। साथ साथ में आर्थराइटिस जो होता है, जोड़ों में दर्द जो होता है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है और बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर के जो दर्द हैं वो ठीक होने लगते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें। इससे आपकी किसी भी बीमारी में, हीलिंग में और भी ज्यादा तीव्रता आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। प्रतिदिन 15 मिनट प्राणायाम के, 15 मिनट ध्यान के और 15 मिनट व्यायाम के जरूर निकालें। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग सुखी रहें की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक नए प्राणायाम के साथ।